नमस्कार मित्रों, सत्य संगीत चैनल के एपिसोड 17 में मैं सत्यजीत सत्यार्थी आपका स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में प्रस्तुत करने जा रहा हूं यूनिवर्स सीरीज का पार्ट 2। यूनिवर्स सीरीज के पार्ट 1 में हमने देखा था कि ब्रह्मांड की उम्र 13.8 बिलियन ईयर्स है, सूरज की उम्र 4.6 बिलियन ईयर्स है, पृथ्वी की उम्र 4.54 बिलियन ईयर्स है और चंद्रमा की उम्र 4.51 बिलियन ईयर्स है। अर्थात अभी हमारे सूरज की उम्र ब्रह्मांड की उम्र की 1/3 है। मित्रों, आइए इस एपिसोड में यूनिवर्स के जन्म से प्राइमेट्स के जन्म तक के सफर को देखते हैं और इसके अगले एपिसोड में प्राइमेट्स के जन्म के बाद से प्रेजेंट डे तक के सफर को देखेंगे। यह सफर 13.8 बिलियन ईयर्स का है। 13.8 बिलियन ईयर्स अर्थात 13.8 अरब साल, लगभग 14 अरब साल। इस सफर को पूरा करने के लिए हम बहुत तेज चलेंगे। इसके लिए 13.8 बिलियन ईयर्स को 1 ईयर, एक साल मान लेते हैं। इस 1 ईयर के कॉस्मिक कैलेंडर के अर्थात इस एक साल के ब्रह्मांडीय साल के 1 जनवरी के मिडनाइट को, 1 जनवरी के मध्य रात्रि को बिग बैंग हुआ, महाविस्फोट, महानाद हुआ और उसी बिग बैंग के साथ यूनिवर्स और टाइम का जन्म हुआ। मित्रों, इस कॉस्मिक कैलेंडर का 1 ईयर इक्वल टू 13.8 बिलियन वर्ष है। अर्थात इसका एक साल 13.8 अरब वर्ष है। इसका एक दिन, 1 डे, 37.8 मिलियन ईयर्स है और इसका एक घंटा, 1 आवर, 1.575 मिलियन ईयर्स है और इसका एक सेकेंड केवल, 1 सेकेंड, 437.5 ईयर्स है। इस कॉस्मिक कैलेंडर के 1 जनवरी के मध्य रात्रि को बिग बैंग होता है और उसी के साथ ब्रह्मांड और समय का जन्म। इस कॉस्मिक कैलेंडर के 22 जनवरी को फर्स्ट फेज के गैलेक्सीज अस्तित्व में आ जाते हैं। 16 मार्च को हमारे अपने मिल्की वे गैलेक्सी का जन्म होता है। 2 सितंबर को हमारे सोलर सिस्टम का जन्म होता है। मित्रों, पृथ्वी का जन्म हो चुका है। अब बारी है पृथ्वी पर जीवन के पनपने की। पृथ्वी पर जीवन का पहला सबूत, फर्स्ट एविडेंस, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में डिस्कवर की गई है। वह जीवन पनपा था 14 सितंबर को, आज से 4.1 बिलियन ईयर्स पहले। इसके उपरांत प्रोकैरियोट्स का आगमन होता है। तारीख थी 21 सितंबर, आज से 3.8 बिलियन ईयर्स पहले। प्रोकैरियोट अर्थात प्राक केंद्रिक जीव, ऐसे जीव को कहा जाता है जिसके सेल में झिल्लियों से घिरा हुआ कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। ऐसे जीव एक कोशिकीय अर्थात यूनिसेल्युलर होते हैं। बैक्टीरिया और आर्किया ऐसे जीव के उदाहरण हैं। अब पृथ्वी पर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तारीख थी 30 सितंबर। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में अब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जमा हो जाता है। तारीख थी 29 अक्टूबर। अब आगमन होता है यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स का। तारीख 9 नवंबर। यूकेरियोट या सुकेंद्रिक जीव ऐसे जीव को कहा जाता है जिसके सेल में झिल्लियों से घिरा हुआ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ऐसे जीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। प्रोटिस्ट, फंगस, प्लांट और एनिमल
ऐसे जीव हैं। 9 नवंबर को ऐसे यूकेरियोट्स का जन्म होता है जो एक कोशिकीय होते हैं, अर्थात ऐसा जीव, ऐसा यूकेरियोट्स जिसका शरीर, जिसका बॉडी केवल एक कोशिका, वन सेल का बना होता है, यूनिसेलुलर। यह घटना आज से 2 बिलियन ईयर्स पहले घटी थी। अब पृथ्वी में मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स का जन्म होता है, अर्थात ऐसे यूकेरियोट्स जो बहुकोशिकीय हैं। तारीख थी 5 दिसंबर। मित्रों, जन्म का अर्थ यहाँ एवोल्यूशन से है, विकास क्रम से है। यहाँ एक बात पर गौर कीजिए, प्रोटिस्ट, फंगस, प्लांट और एनिमल को यूकेरियोट्स कहा जाता है, सुकेंद्रिक जीव, जिसमें इस 5 दिसंबर तक एनिमल्स का जन्म नहीं हुआ है। 5 दिसंबर के 2 दिन बाद 7 दिसंबर को एनिमल्स का जन्म होता है, सिंपल एनिमल्स का। उसके उपरांत कॉम्प्लेक्स एनिमल्स का आगमन होता है। इसके उपरांत अब आर्थ्रोपोड्स का आगमन होता है, तारीख 14 दिसंबर। फिर मछलियों का जन्म होता है, तारीख 17 दिसंबर। अब पृथ्वी के स्थल भाग पर वनस्पतियां उगाते हैं, तारीख थी 20 दिसंबर। इस 20 दिसंबर को, अर्थात आज से 0.45 बिलियन ईयर्स पहले, अर्थात 450 मिलियन ईयर्स पहले एक और घटना घटती है, एक बेहद दर्दनाक घटना, OS एक्सटिंक्शन इवेंट। इस इवेंट में लगभग 60 से 70% स्पीसीज मारे जाते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। ओह, मित्रों, पृथ्वी के अभी तक के दर्जनों एक्सटिंक्शन इवेंट्स में से 5 सबसे बड़े एक्सटिंक्शन इवेंट्स को द बिग 5 नाम दिया गया है। द बिग 5 अर्थात 5 महाविलुप्तियाँ। 20 दिसंबर की यह OS एक्सटिंक्शन इवेंट द बिग 5 का, अर्थात 5 महाविलुप्तियों का प्रथम महाविलुप्ति, फर्स्ट एक्सटिंक्शन इवेंट थी। अगले ही दिन पृथ्वी पर इंसेक्ट्स आ जाते हैं और सीड्स अर्थात बीज इवॉल्व हो जाते हैं, तारीख 21 दिसंबर। अगले दिन अर्थात 22 दिसंबर को एम्फीबियंस का आगमन होता है। इस 22 दिसंबर को एक और बड़ी घटना घटती है। ये घटना थी लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शन इवेंट। यह घटना आज से 360 मिलियन ईयर्स पहले घटी थी। द बिग 5 में यह दूसरी महाविलुप्ति थी, जिसमें लगभग 70% स्पीसीज मारे जाते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। अगले दिन 23 दिसंबर को रेप्टाइल्स अर्थात सरीसृपों का आगमन होता है। उसके अगले दिन 24 दिसंबर को, अर्थात आज से 250 मिलियन ईयर्स पहले, द बिग 5 का तीसरा एक्सटिंक्शन इवेंट घटित होता है, जिसे PTR एक्सटिंक्शन इवेंट कहा जाता है। इस इवेंट में लगभग 90 से 96% स्पीसीज मारे जाते हैं और इस पृथ्वी से सदा के लिए विलुप्त हो जाते हैं। द बिग 5 में यह एक्सटिंक्शन इवेंट सबसे मारक था, सबसे घातक, और इसलिए
इसे द ग्रेट डाइंग कहा जाता है। द ग्रेट डाइंग अर्थात महामृत्यु। ओह, अब पृथ्वी पर डायनासोर्स आ चुका था। तारीख थी 25 दिसंबर, आज से 230 मिलियन साल पहले। अगले दिन 26 दिसंबर को मैमल्स अर्थात स्तनपायी का आविर्भाव होता है। इस 26 दिसंबर को द बिग फाइव का चौथा एक्सटिंक्शन इवेंट घटित होता है, जिसे TRJ एक्सटिंक्शन इवेंट कहा जाता है। इस एक्सटिंक्शन इवेंट में 70 से 75% स्पीसीज मारे जाते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। 27 दिसंबर को बर्ड्स आकाश में उड़ने लगते हैं। 28 दिसंबर को धरती पर फूल खिल जाते हैं। 30 दिसंबर को अर्थात आज से 650 मिलियन साल पहले द बिग फाइव का 5वां एक्सटिंक्शन इवेंट घटित होता है, 5वां महाविलुप्ति की घटना, जिसे KPG एक्सटिंक्शन इवेंट कहा जाता है। इसमें लगभग 75% स्पीसीज मारे जाते हैं और एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। सभी नॉन एवियन डायनासोर्स मारे जाते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। ओह, इस इवेंट के बाद 30 दिसंबर को अर्थात आज से 65 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर प्राइमेट्स का व्यापक पैमाने पर उदय होता है। हालांकि उसका आविर्भाव इसके कुछ समय पहले ही हो चुका था। मित्रों, कॉस्मिक कैलेंडर के 364 दिन 364 डेज व्यतीत हो चुके हैं और इस कैलेंडर का अब सिर्फ एक दिन 31 दिसंबर बचा है। यूनिवर्स सीरीज के पार्ट 3 में कॉस्मिक कैलेंडर के इस अंतिम दिन 31 दिसंबर के सफ़र में चलेंगे, जिसमें प्राइमेट्स के जन्म के बाद से प्रेजेंट डे तक के सफ़र को तय करेंगे। धन्यवाद।